हाय गाइज, आज हम 6 क्लास का सोशल साइंस सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन हम आप सभी लोग के बीच में लेकर आए हैं। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन, सिंचाई के साधन के लिए कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया। जिसमें ऑप्शन 1 में नहर, 2 में तालाब, 3 में कुआं और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सिंचाई के लिए नहर भी जरूरी है, तालाब भी जरूरी है और कुआं भी जरूरी है, इसलिए इनमें सभी। दक्षिण भारत के भूस्वामी को क्या कहते हैं? 1 में बेल्लाला, 2 में उनबार, 3 में केडेसियार और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 2 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 बेल्लाला। 3 में दक्षिण भारत में मजदूरों को क्या कहा जाता है? 1 में उनबार, 2 में कडेसियार, 3 में बेल्लाला और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत में मजदूरों को कैडेसियार कहा जाता है। कैडेसियार, ये वाला कैडेसियार कहा जाता है, ये वाला कैडेसियार। 4 नंबर क्वेश्चन, ऐसे कुछ किसान हुआ करते थे जिनके पास छोटे छोटे भूखंड जमीन था, जिससे उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 में भोजन प्रधान, 2 में गृहपति, 3 में पुनवार और 4 में कडेसियार। तो 4 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 गृहपति। 5 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में हलवाहों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में हलवाहों को क्या कहा जाता था? 1 में उनबर, 2 में कडेसियार, 3 में बेल्लाला और 4 में ग्राम भोजक। तो 5 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 उनबर। मजदूर को उनबर कहा जाता है दक्षिण भारत में। संगम संहिता कहाँ के प्राचीनतम रचनाओं में से एक है? 1 में मगध के, 2 में तमिल के, 3 में राजगीर के और 4 में बज्जी के। तो 6 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 तमिल के। 7 नंबर क्वेश्चन, संगम संहिता की रचना कितने साल पहले की गई थी? 1 में 2300 साल पहले, 2 में 2000 साल पहले, 3 में 3000 साल पहले और 4 में इनमें से कोई नहीं। 7 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 2300 साल पहले किया गया था। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले किया गया था? 1 में 3000 साल पहले, 2 में 2300 साल पहले, 3 में 3300 साल पहले, 4 में 4300 साल पहले। तो 8 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 3000 साल पहले। सांची स्तूप वर्तमान में कहाँ है? 1 में कर्नाटक, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में उत्तर प्रदेश, 4 में आंध्र प्रदेश। तो सांची स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन 2। 10 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र कहाँ है? बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र कहाँ है? 1 में मैहर, 2 में मधेपुरा और 4 में मथुरा, 3 में मथुरा, 4 में मानपुर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र मथुरा, ऑप्शन नंबर 3। 11 लगभग 200 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? लगभग 200 साल ना 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? 1 में मथुरा, 2 में मगध, 3 में मध्य प्रदेश, 4 में वैशाली। 11 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 मथुरा।
मथुरा में। संगम संहिता किससे संबंधित है? संगम संहिता किससे संबंधित है? 1 में बौद्ध से, 2 में पारसी से, 3 में तमिल से, 4 में हिंदू से। संगम संहिता तमिल से संबंध रखता है। 3 ऑप्शन 3। अरिकमेंडू नामक प्राचीन पत्तन वर्तमान में कहाँ है? 1 में गुजरात, 2 में पुडुचेरी, 3 में महाराष्ट्र और 4 में मथुरा। तो इसका 13 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी में। 14 नंबर, तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? 1 में देवनागरी लिपि, 2 में ब्राह्मी लिपि, 4 में द्रविड़ लिपि और 5 में पांडु लिपि। तो 14 के आंसर ब्राह्मी लिपि में तमिल भाषा। यूरोप के पुराने शहरों में से एक है। यूरोप के पुराने शहरों में से एक है इंग्लैंड, लंदन, रोम, आइसलैंड। 15 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 रोम। अगास्टम के द्वारा ईंटों का शहर किसे कहा गया था? 1 में मुंबई को, 2 में रोम को, 3 में बंगाल को, 4 में मगध को। तो अगास्टम के द्वारा ईंटों का शहर रोम को कहा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन, भरूच वर्तमान में कहाँ है? भरूच वर्तमान में कहाँ है? 1 में कर्नाटक, 2 में आंध्र प्रदेश, 3 में तमिलनाडु, 4 में गुजरात। तो 17 के आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। भरूच वर्तमान के गुजरात में है। 18 नंबर, भरूच का यूनानी नाम क्या है? 1 में बेलल्ला, 2 में बेजी गाजा, 4 में ग्राम भोज, 3 में ग्राम भोज, 4 में इनमें से कोई नहीं। 18 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 बेरी गाजा। 19 नंबर क्वेश्चन, शिल्पकारों के संघ को क्या कहा जाता था? शिल्पकारों के संघ को क्या कहा जाता था? 1 में श्रेणी, 2 में मुहरबंदी, 3 में कलाकार, 4 में इनमें से कोई नहीं। 19 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 श्रेणी। 20 नंबर क्वेश्चन, रोम को संगमरमर का शहर किसने बनवाया था? रोम को संगमरमर का शहर किसने बनवाया था? 1 में पीसी महालनोबिस, 2 में चंद्रगुप्त मौर्य, 3 में अगास्टम ने, 4 में इनमें सभी। तो 20 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 अगास्टम ने बनवाया था रोम को संगमरमर का शहर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कितना सही है आपका।